ठीक है बेटा, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री। ध्यान से देखना बच्चे, ट्री का मतलब होता है ट्रायंगल और गोनोमेट्री का मतलब होता है ज्योमेट्री। मतलब हम ट्रायंगल की ज्योमेट्री पढ़ेंगे। हमारे 10th क्लास में जो हमें मेनली पढ़ना है वो है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे की एक बहुत स्पेशल बात है बेटा, ये एक लौता ऐसा ट्रायंगल है जिसमें हर साइड का नाम होता है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड कहलाती है हाइपोटेनस एंड रिमेनिंग 2 साइड में से एक परपेंडिकुलर होता है और एक बेस होता है। अभी फॉर टाइमिंग मैं इसको परपेंडिकुलर नाम दे रहा हूँ और इसे बेस नाम दे रहा हूँ। लेटर ऑन मैं आपको समझाऊँगा कि परपेंडिकुलर किसे लेते हैं और बेस किसको लेते हैं। बेटा अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बेटा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसीकेंट। इनको शॉर्ट फॉर्म में साइन को कई लोग सिन और सीधा साइन भी बोल देते हैं, लिखते हैं ऐसे हैं। कोसाइन को कॉस, टेंजेंट को टैन, कोटेंजेंट को कॉट, सीकेंट को सेक, कोसीकेंट को कोसेक। ठीक है जी, ये होते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो फंक्शन तो मेनली आप 11th में ज़्यादा अच्छे से पढ़ोगे, पर अभी मैं फॉर टाइमिंग आपको बता देता हूँ। फंक्शन एक मशीन की तरह होता है जिसमें आप एक इनपुट डालते हो जिसकी वजह से आपको एक आउटपुट मिलता है। ठीक है, मैं भी बस समझाऊंगा कैसे। जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर इनपुट होता है वो होता है एंगल। ठीक है, तो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक के साथ बेटा एक एंगल लगा होता है जिसको हम क्या बोल रहे हैं अभी फॉर टाइम बिंग? थीटा। क्या बोलते हैं बेटा इसको? थीटा। थीटा क्या होता है बेटा? एंगल बिटवीन बेस एंड हाइपोटेनस। अभी फॉर टाइमिंग मैं बताता हूँ, अभी आपको रुक जाओ ज़रा, कि बेस और हाइपोटेनस के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं बेटा? थीटा। मेरी बात सुनो, मैंने आप लोगों से कहा, मैंने कहा राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर 90 के सामने वाली साइड क्या कहलाती है? हाइपोटेनस। बेटा इसके अलावा जिस एंगल की बात हो रही होती है, जैसे मान लो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ इस तरीके से गिवन है, ए बी सी था, ये आपको गिवन है साइन सी, तो साइन के साथ कौन सा एंगल है? सी। तो ये जो एंगल दे रखा है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ, इसके सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर। क्या होती है बेटा? परपेंडिकुलर। और रिमेनिंग साइड क्या कहलाती है? बेस। अगर ये इस तरीके से होता, ए बी सी, 90 के सामने वाली साइड तो हमेशा हाइपोटेनस होती है। मान लो अब टैन ए दे रखा होता, अब टैन के साथ कौन सा एंगल है? ए, तो ए के सामने वाला क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर। तो याद रखना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ जो एंगल मेंशन्ड होता है उसी के सामने वाली साइड क्या होती है बेटा? परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है? हाइपोटेनस। और जो बच गई है वो बेटा हमेशा क्या कहलाएगी? बेस। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले बच्चे हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या पढ़ना है बेटा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। उसके लिए मैं पहले आपको बता देता हूँ, पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, बी का मतलब होता है बेस और एच का मतलब होता है हाइपोटेनस। अब आपको एक स्टेटमेंट याद रखनी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले, किस्मत सबकी खोले, या बोलो छोले, क्या ही फ़र्क पड़ता है। अब मुझे इस स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं है, मुझे इसके इनिशियल से मतलब है। कई बच्चे कहेंगे सर ये कैसे लिख रहे हो? याद रखना हमेशा 20 से स्टार्ट करना है। पंडित का पी, बद्री का बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर
भोले। कई लोग इन 2 लाइनों को ऐसे याद कर सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, आजकल मार्केट में और भी चल रहा है, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। कई लोग ज़्यादा ही जेंजी हो गए हैं, तो पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा। पर हम वैसे याद नहीं करेंगे, हम अच्छे लोग हैं। हम करेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोने का एस चांदी का सी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले, किस्मत सबकी छोले। तो बेटा सोने के एस का मतलब होता है साइन, चांदी के सी का मतलब कॉस, तोले के टी का मतलब टैन। ठीक है, किस्मत के सी का मतलब कोसेक, सबकी के एस का मतलब सेक, छोले के सी का मतलब कॉट। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि साइन थीटा क्या होता है, तो ये लिखा साइन P/H। अगर मेरे से पूछे कोई कॉस थीटा क्या होता है, तो कॉस के साथ क्या है B/H। टैन थीटा पूछे तो P/B। अब बेटा अगर कोई कोसेक थीटा बोले, क्योंकि नीचे से शुरू कर रहे हैं, तो H/P। नीचे बेटा सेक थीटा है, तो सेक थीटा के लिए आएगा H/B। नीचे बेटा कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा के लिए क्या आएगा बच्चे B/P। ठीक है जी। अगर आप इसको ध्यान से समझ पा रहे हो, देखो कई लोग ना और भी तरीके से कराते हैं, कई कहते हैं सर हमें तो नहीं याद आ ऐसे, कई लोग ऐसे भी याद करते हैं, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक। इसमें सिर्फ 3 ही लाइनें याद होती हैं, तो मैंने जो कराया उसके अंदर 4 लाइनें याद हो जाती हैं, तो इसको उसी तरीके से करना हो तो कर लेना, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक। अब आगे देखो बेटा ज़रा, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें कोई चीज़ सिखा दूँ। भैया एक बात पाओ, आपको 9th क्लास में कभी भी ऐसे दे रखा होता था कि A/B है 2/3, तो आप A को क्या लेट करते थे 2x, क्योंकि आपको पता है A जो है वो 2 का मल्टीपल होगा, B जो है वो 3 का मल्टीपल होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बेटा। मान लो आपको क्वेश्चन आ गया ऐसे कि इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो सिंपल है, tan थीटा दे रखा है 3/4। अब जी हमें पता है tan थीटा होता है P/B 3/4, तो हम लेट कर लेते हैं P किसके बराबर है 3 का मल्टीपल, 3x मान लो, 3k मान लो, जो मर्जी मान लो, B को क्या मान लो 4x। हमें पाइथागोरस थ्योरम आती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है जी हाइपोटेनस का स्क्वायर करोगे तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर आएगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, ध्यान रखोगे तभी बात समझ आएगी। हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है बेटा 3x का होल स्क्वायर, बेस कितना है बेटा 4x का होल स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर, 4x का होल स्क्वायर 16x स्क्वायर। तो बेटा हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25x स्क्वायर। तो बेटा हाइपोटेनस कितना हो गया √25x स्क्वायर। तो बेटा हाइपोटेनस कितना आ जाएगा 5x। अब देखो हमें P भी पता है, B भी पता है और H भी पता चल गया। अब साइन थीटा क्या होता है P/H। P कितना है 3x, H कितना है 5x, x से कट गया 3/5। कॉस थीटा क्या होता है B/H। B कितना है 4x, H कितना है 5x, x से कट गया 4/5। और बेटा आगे कॉट थीटा क्या होगा B/P, तो बच्चे ही हो जाएगा 4x/3x 4/3। चलो मैं तुम्हें एक चीज़ ना और सिखाता हूँ, सुनो। जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पढ़ी तो हमने देखा कि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में खड़े हैं। साइन अगर P/H है तो कोसेक H/P है, तो दोनों एक दूसरे का क्या है रेसिप्रोकल। तो याद रखना बेटा, साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। तो साइन थीटा को लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1/साइन थीटा। ऐसे ही कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है।
कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय सेक थीटा, सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा, ठीक है। ऐसे ही बेटा टैन थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय कॉट थीटा, और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बाय टैन थीटा, ठीक है जी। बेटा ये चीज़ याद रखना कि साइन कोसेक का रेसिप्रोकल होता है, कोसेक साइन का, कॉस सेक का और टैन कॉट का, ठीक है जी। इतनी बात समझ आई है, इसमें कोई परेशानी है? तो आज हम सिर्फ इतना ही कर रहे हैं पार्ट 1 में, बाकी रिमेनिंग हम पार्ट 2 में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय एवरीवन, थैंक यू बेटा।